नमस्कार संस्कृतानुरागियों, प्रिय मित्रों एवं सुहृद विद्यार्थियों। आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक के पाठ्य वस्तु को क्रमशः अध्ययन के सोपानक क्रम में चल रहा है, जो समस्त गुरुकुल एवं पाठशाला में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं लाभप्रद है। आइए हम लोग व्यर्थ का समय ना व्यतीत करते हुए अपने द्वितीय पाठ पे चलते हैं। प्रथम पाठ को हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया था। यदि आप लोगों ने प्रथम पाठ नहीं देखा तो उनका अध्ययन कर आप द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे तो क्रमशः आपको विषय वस्तु का ज्ञान होगा। आइए चलते हैं द्वितीय पाठ पे। आप लोग देख रहे हैं द्वितीय पाठ, जिसका नाम है माहेश्वर सूत्राणि। जिन्हें माहेश्वर सूत्राणि आप लोग देख रहे होंगे, माहेश्वर सूत्राणि, जिन्हें ये माहेश्वर सूत्राणि पाणिनीय सूत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्हें व्याकरण सूत्र भी बोला जाता है। यह इनके पर्याय नाम हैं। आइए हम लोग विषय वस्तु पे चलते हैं। विषय वस्तु देखिए, आसीत् हिमालयस्य सानुप्रदेशे प्रसिद्धं गुरुकुलम्। किमासीत्? हिमालयस्य सानुप्रदेशे प्रसिद्धं गुरुकुलम्। हिमालय के सानु प्रदेश में प्रसिद्ध गुरुकुल था। हिमालय के प्रसिद्ध सानु प्रदेश में प्रसिद्ध गुरुकुल था। तत्र वर्ष उपाध्याय नाम आचार्यः आसीत्। वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, वर्ष उपाध्याय नाम के आचार्य रहते थे। वहाँ वर्ष उपाध्याय नाम के एक आचार्य रहते थे। बुद्धिमन्तः बहवः छात्राः तत्र अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। बुद्धिमन्तः बहवः छात्राः तत्र अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। वहाँ बहुत से बुद्धिमान छात्र अध्ययन करते थे। तेषु अन्यतमः छात्रः पाणिनिः आसीत्। देखिए, वहाँ बहुत सारे बुद्धिमान छात्र अध्ययन करते थे। तेषु, उनमें, अन्यतमः छात्रः का आसीत्? पाणिनिः नाम्ना इति आसीत्। उन सभी छात्रों में, बुद्धिमान छात्रों में एक छात्र पाणिनि नाम के थे, जो अत्यंत बुद्धिमान थे। स अचिंतयत्, वह चिंतन करते हैं। विद्यया हि यशः गौरवं च लभते। विद्या से ही यश और गौरव की प्राप्ति होती है। तस्मात् महत्तपः तप्त्वा अपि कथंचित् विद्यां संपादयेयम्। तस्मात् महत्तपः तप्त्वा, कुछ तपस्या के द्वारा, तप करके भी विद्या का संपादन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने चिंतन किया। चिंतन किन्होंने किया? जो सभी बुद्धिमान छात्रों में एक अत्यंत बुद्धिमान पाणिनि नाम के जो छात्र थे, वह चिंतन करते हैं कि विद्या से यश और गौरव की प्राप्ति होती है। उससे महत्तपः तप्त्वा अपि कथंचित् विद्यां संपादयेत्। तपस्या करके भी विद्या का संपादन करना चाहिए। इति सः पाणिनिः अचिंतयत्, ऐसा चिंतन करते हैं। इत्थं विचिन्त्य स कैलाशपर्वतम् अगच्छत। ऐसा चिंतन करके, इत्थं विचिन्त्य स कैलाशपर्वतम् अगच्छत, ऐसा चिंतन
करते हुए वह कैलाश पर्वत की ओर चले गए। तत्र शिव एकचित्तः उग्रम तपः अकरोत्। तत्र शिव के प्रति, भगवान शिव के प्रति एकाग्रचित्त होकर उग्रम तपः अकरोत्। कैसा तप किया? उग्रम तपः। किम तपः? उग्रम तपः अकरोत्। उग्रम तपः अकरोत्। तपः कुर्वतः तस्य कानिचन वर्षाणि व्यतीतानि। तप करते हुए उनका कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए। संतुष्टः शिवः प्रत्यक्षं भूत्वा अनृत्यत। उनके कुछ वर्षों की तपस्या से संतुष्ट जो शिव भगवान, भूत भावन भगवान शिव, प्रत्यक्षम भूत्वा, उनके प्रत्यक्ष सामने आकर अनृत्यत, नृत्य करने लग गए। तस्मिन् अवसरे, उसी अवसर, तस्मिन् अवसरे सह चतुर्दशवारं ढक्काम अनादयत। जब भगवान शिव नृत्य कर रहे थे, उसी अवसर में वह 14 बार, चतुर्दश अर्थात 14 बार ढक्काम अनादयत, उन्होंने 14 बार ढक्काम को, डमरू को बजाया। वर्णजालमयः चतुर्दश सूत्ररूपः स नादः व्याकरणशास्त्रस्य रचनायाः कारणम अभवत्। वर्णजालमयः, और वही 14 बार जो उन्होंने डमरू बजाया भगवान शिव ने, सूत्र वर्णजालमय 14 बार डमरू का वादन, 14 सूत्र रूप से वह नाद व्याकरण शास्त्रस्य रचनायाः कारणम अभवत्, व्याकरण शास्त्र की रचना का कारण हुआ। अत्र यहाँ शास्त्रे 8 अध्यायाः सन्ति। यहाँ शास्त्र में, जिस शास्त्र में 8 अध्याय हैं, अतः अष्टाध्यायी अस्य अपरं नाम। जिस शास्त्र में 8 अध्याय होते हैं, वह शास्त्र अष्टाध्यायी के अपर नाम से जाना जाता है। महर्षि पाणिनि एव अष्टाध्यायी इति नाम्ना व्याकरण शास्त्रस्य रचयिता। महर्षि पाणिनि ही अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है व्याकरण शास्त्र का, उसके रचयिता हैं। अस्य शास्त्रस्य वैज्ञानिकत्वं जगति विख्यातम वर्तते। इस शास्त्र का वैज्ञानिक जो तत्व है, वैज्ञानिक लोग जो जानते हैं, इसके विषय में जानते हैं, वह संसार में विश्वविख्यात है। अस्मिन् शास्त्रे आहत्य 3,964 सूत्राणि सन्ति। इस शास्त्र में 3,964 सूत्र होते हैं। महर्षि पाणिनेः कात्यायन महर्षेः पाणिनेः सूत्राणि। महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखे। कात्यायन द्वारा वार्तिक, एवं महर्षि पतंजलेः महाभाष्यम च इति इदं त्रिमुनि व्याकरणं वैदिक लोक संस्कृत भाषयोः अस्ति। महर्षि पाणिनि द्वारा सूत्रों की रचना, कात्यायन ऋषि के द्वारा वार्तिक की रचना, एवं महर्षि पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई। और यही 3 मुनि व्याकरण
के वैदिक लौकिक संस्कृत भाषयोः अस्ति। विश्वप्रसिद्धं व्याकरणसूत्रप्रणेतारं महर्षि पाणिनिं भारतीयाः वैदेशिकाः च वैज्ञानिकाः सर्वदा स्मरन्ति नमन्ति च। विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र के प्रणेता जो महर्षि पाणिनि हैं, उनको भारतीय तो मानते ही हैं, एवं वैदेशिक जो विदेश में रहते हैं वह भी, और वैज्ञानिक सर्वदा जो है उनको उनका स्मरण एवं नमन करते हैं। अष्टाध्यायी सूत्राणां संरचना आधुनिक कालस्य अष्टाध्यायी सूत्राणां संरचना आधुनिक कालस्य कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इव दृश्यते। अष्टाध्यायी सूत्रों की संख्या, सूत्रों की जो रचना है वह वर्तमान काल में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर में जिस प्रकार प्रोग्राम बनाया जाता है, फाइल को रखा जाता है, उस प्रकार अष्टाध्यायी की जो सूत्र की संरचना है वो वर्तमान के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के समान दिखाई देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रथम संज्ञा प्रकरण में ही नीचे नंदिकेश्वर नाम के कोई एक ऋषि थे, उनकी कारिका के अनुसार, नंदिकेश्वर नाम के जो लेखक हैं उनके कारिका के अनुसार इदं प्रमाणम वर्तते। नंदिकेश्वर के अनुसार यह प्रमाण है कि किस प्रकार 14 सूत्रों की रचना हुई। आपने पूर्व में पढ़ा कि चतुर्दश वारम ढक्काम अनादयत, 14 बार जो शिव भगवान के नृत्य के द्वारा जो डमरू का वादन किया गया, वह चतुर्दश सूत्र किस प्रकार हमें प्राप्त हुए, यह नंदिकेश्वर नामक जो लेखक हैं उनकी कारिका में प्रमाण के रूप में दिखाई देता है। आप लोग देख रहे होंगे नीचे श्लोक लिखा है, नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो। ये भगवान नटराज की प्रतिमा है, ये भगवान नटराज की प्रतिमा है और ये नृत्य करते हुए भगवान हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्य के समय भगवान नटराज ननाद ढक्काम नवपंचवारम, ननाद ढक्काम नवपंचवारम, उन्होंने डमरू को 9 मतलब 9, पंचवारम 9 और 5 बार बजाया। उद्धर्तुकामा सनकादि सिद्धान, उद्धर्तुकामा सनकादि सिद्धान, सनकादि ऋषियों की कामना की सिद्धि के लिए। एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम, इन 14 बार डमरू के वादन से उत्पत्ति जिन वर्णों की हुई उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, शिवसूत्र जाल का निर्माण किया, जिसे आप लोग पाठ में देख रहे हैं माहेश्वर सूत्राणी लिखा गया है। उन्हें शिवसूत्र जाल, पाणिनीय सूत्र, व्याकरण सूत्र एवं माहेश्वर सूत्र की संज्ञा दी गई है। आप लोग देख रहे होंगे भगवान नटराज के बगल में ये 14 सूत्र अंकित हैं। आई उड रिलरिक इत्यादि हल तक ये 14 सूत्र हैं। जो नृत्यावसाने भगवान शंकर का नटराज एक स्वरूप है जिसमें वह नृत्य करते हुए 9 पंचवारम 9 और 5 बार डमरू का जो वादन करते हैं। सनकादि ऋषियों की कामना की सिद्धि के लिए भगवान पाणिनि ने उन डमरू के ध्वनि के द्वारा वर्णों का संग्रह कर शिव सूत्र जाल का निर्माण किया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति के कारक और उत्पत्ति का प्रमाण क्या है उसका अध्ययन किया। आगे हम लोग देखते हैं।
भगवतः शिवस्य ढक्कानादः अष्टाध्यायीनाम्नः व्याकरणशास्त्रस्य मूलम्। भगवता शिवस्य ढक्कानादः, भगवान शिव का जो ढक्का नाद है वह अष्टाध्यायी नाम से व्याकरण शास्त्र का मूल है। वर्णमयान तान ढक्कान नादान सूत्राणि इति कथयन्ति। वर्ण के रूप में वह ढक्का, डमरू का जो निनाद है, डमरू का जो वादन है, वर्णमय जो डमरू का वादन है वह सूत्र से जाना जाता है। माहेश्वरात् आगतानि अतः माहेश्वराणि सूत्राणि उच्यन्ते। महेश्वरात् आगतानि, किसी के द्वारा प्राप्त, अर्थात महेश्वरात् आगतानि, महेश्वर से जो आए हैं, अतः वह माहेश्वर सूत्राणि उच्यन्ते, उन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तानि सूत्राणि, वह क्या है तो आगे देखते हैं। तानि सूत्राणि इमानि सन्ति, वह सूत्र क्या है, यह सभी हैं। देखिए एक बार वाचन करते हैं, जिससे सभी छात्र जो है एक बार ध्वनि को सुनेंगे और उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। अ ई उण, ऐ उण, ऐ उण प्रथम सूत्र है। द्वितीय सूत्र में चलते हैं। रि लृक, रि लृक, ए ओंग, ए ओंग, ऐ औच, ऐ औच, हयवरट, 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 लण, लण, यमंगणनम, यमंगणनम, झभञ, झभञ, घढधश, घढधश, जबगडदश, जबगडदश, खफछठथ चटतव, खफछठथ चटतव, कपय, कपय, सससर, सससर, हल, सससर, हल। इस प्रकार हमने 14 सूत्र जो हैं उनका वाचन किया, जिससे सभी छात्र सुनकर, वीडियो देखकर प्रारंभिक स्तर से वाचन करेंगे और सूत्रों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि यह सूत्र व्याकरण शास्त्र का प्राण माना गया है इनको। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर आत्मा से सन्निहितार्थ गति करता है, उसी प्रकार व्याकरण में यदि गति करनी है तो हमें चतुर्दश सूत्रों का ज्ञान और चतुर्दश सूत्रों के माध्यम से होने वाले तत्त प्रयोगों को जानना चाहिए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। एतेषु प्रत्येकम चतुर्दशसु सूत्रेषु अन्ते स्वररहितं व्यंजनम वर्तते। किम वर्तते, इन सभी 14 सूत्रों में अंत में स्वररहित व्यंजनम वर्तते। अंत में जो देख रहे हैं आप लोग, ये हलंत करके जो लिखा गया है वह क्या है, स्वररहित व्यंजन है। स्वररहित व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं है, यही बता रहे हैं कि एतेषु प्रत्येकम चतुर्दशसु सूत्रेषु अन्ते स्वररहितं व्यंजनं वर्तते। एतेन अंतिम वर्णेन सा आद्यः वर्णः यदा उच्चार्यते तदा मध्ये विद्यमानाः सर्वे वर्णाः संगृहीताः
भवन्ति। हम लोगों ने उच्चारण किया जैसे अ ई उ ण, और वाचन करते समय क्या वाचन कर रहे हैं? एतेन अंतिम वर्णेन स आद्य वर्णः अण यदा उच्चार्यते तदा मध्ये विद्यमानाः सर्वे वर्णाः संगृहीताः भवन्ति। हम लोग जब प्रत्याहार बनाएंगे तो प्रत्याहारों में प्रथम आदि वर्ण एवं अंतिम वर्ण बोलेंगे, तो हमें मध्य में जो भी वर्ण होंगे उन सभी का ज्ञान हो जाएगा। यथा देखते हैं हम लोग, जिस प्रकार यहाँ लिखा है अ ई उण, क्या लिखा है? ऐ उण इति सूत्रस्थम अकारम गृहीत्वा ऐ औच सूत्रस्थेन अंतिमेन चकारेण सौच्चारणे सति अचिति प्रत्याहारः निष्पद्यते। अब यह है आपको अच प्रत्याहार का ज्ञान करा रहे हैं। अच प्रत्याहार हम लोग देखते हैं, जैसे ऐ उण से हम लोग प्रारंभ करते हैं और ऐ औच के च तक जाएंगे। अभी पूर्व में बताया गया कि प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को हमको बोलना है। जिस प्रकार प्रथम वर्ण क्या हुआ? अ, और अंतिम वर्ण क्या हुआ? अच च। प्रथम और अंतिम वर्ण बोलने से हमें जो भी मध्य में वर्ण होंगे उसका ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार इनका कहने का उद्देश्य है कि प्रथम और अंतिम वर्ण बोलने से हमें उसके मध्य में आने वाले वर्णों का भी ज्ञान हो जाता है। आइए देखते हैं। अच प्रत्याहार अनेन अ, जिस प्रकार हम लोगों ने प्रथम में अ देखा, अंतिम में च देखा, और इनके मध्य में जो भी वर्ण हैं उनको देखिए, अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। इस प्रकार मध्य में जितने भी वर्ण हैं आप लोग सूत्रों में देख रहे हैं, उन सभी का ज्ञान हमें हो जाएगा केवल अच कहने से। इस प्रकार हमें अच प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्णों का ज्ञान हो जाएगा। अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ इति वर्णाः संगृहीताः भवन्ति। इस प्रकार इतने वर्ण क्या होते हैं? ग्रहण किए जाते हैं। एवं निष्पन्नः अच शब्दः प्रत्याहारत्वेन व्याकरण शास्त्रे प्रसिद्धः। एवं इसी प्रकार निष्पन्न जो अच शब्द है, अच शब्द प्रत्याहारत्वेन, ये अच प्रत्याहार है, प्रत्याहार के रूप में व्याकरण शास्त्र में क्या है? प्रसिद्ध है। वही लिखा है, एवं निष्पन्नः अच शब्दः प्रत्याहारत्वेन व्याकरण शास्त्रे प्रसिद्धः। प्रत्याहारेषु इत्संज्ञकानां वर्णानां ग्रहणं न भवति। प्रत्याहार बनाने में जिस प्रकार हम लोग अच प्रत्याहार बनाते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ अच प्रत्याहार में अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ तक ग्रहण किया गया है। ऐ औ तक ग्रहण किया गया है, अंतिम वर्ण को जो है ग्रहण नहीं किया जाता है। वही लिखा है, प्रत्याहारेषु इत्संज्ञकानां वर्णानां ग्रहणं न भवति। अण इति युक्ते अ ई उ इति त्रीणि अक्षराणि गृह्यन्ते। यद्यपि प्रत्याहाराः बहवः भवितुम् अर्हन्ति, यद्यपि प्रत्याहार बहुत होते हैं, तथापि महर्षिः पाणिनिः तत्र व्याकरणसूत्रेषु 42 अर्थात 42 प्रत्याहारान् एव प्रयुक्तवान्। यद्यपि प्रत्याहार बहुत हो सकते हैं, तथापि महर्षि पाणिनि तत्र व्याकरण सूत्रों में 42 प्रत्याहारों को ही प्रयोग में लाया गया है। अर्थात 42 प्रत्याहार होते हैं, जिसमें एक र प्रत्याहार का भी ग्रहण किया गया है। जब आगे प्रकरण चलेगा तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार पाणिनि के द्वारा व्याकरण शास्त्र में 42 प्रत्याहारों का ग्रहण किया गया है।
और र प्रत्याहार को मिलाकर 43 प्रत्याहार ग्रहण किए जाते हैं। तेषु प्रत्याहारेषु स्पष्ट प्रतिपत्तये काश्चन प्रत्याहारान् विवृत्य प्रदर्शयामः। उनमें से कुछ प्रत्याहारों का स्पष्टी के रूप में कुछ लोग प्रत्याहारान विवृत्य प्रदर्शयामः, कुछ प्रत्याहारों का हम लोग यहाँ पाठ देखते हैं। तथा ही जिस प्रकार उपदिष्टाः यहाँ उपदिष्ट किया गया है। आइए देखते हैं अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार अब आप लोग देख लीजिए, प्रथम सूत्र से ही ग्रहण हो जाएगा। हमें अंतिम वर्ण को ग्रहण नहीं करना है। अण में 2 वर्ण हैं, अण, इसमें अंतिम वर्ण को हटा देना है। अभी पहले नहीं हटाएंगे। जिस प्रकार देखते हैं हम लोग अण, अण प्रत्याहार हम लोग को देखना है। अब इसके मध्य के वर्णों को हमको क्या करनी है, इसकी खोज करनी है। तो मध्य में कौन कौन से वर्ण हैं, हम लोग पूर्व वर्ण का ग्रहण करेंगे। अ, ई, उ, अंतिम वर्ण को हमें नहीं लेना है। तो इस प्रकार जो है ण को केवल ज्ञान के लिए जो है हम लोग ग्रहण करेंगे। इस प्रकार हमें अण कहने से 3 वर्णों का बोध होगा। अण कहने से मध्य का बोध हो जाएगा। जिस प्रकार देखिए यहाँ लिखा है अण में अ, ई, उ। इसी प्रकार अक प्रत्याहार देखते हैं। अक प्रत्याहार में अ यहाँ है और क यह है। तो इसके मध्य में आने वाले वर्ण ई, उ, रिल, री है। अ, ई, उ, रिल, री। इस प्रकार हमें 5 वर्णों का बोध अक प्रत्याहार से होगा। अच प्रत्याहार पाठ में ऊपर लिखा गया है, इतने वर्णों का बोध होगा। अच में पूरे स्वर आ जाते हैं। इस प्रकार अ और च के मध्य में जितने वर्ण होंगे वह सभी अच प्रत्याहार में आएंगे। एक प्रत्याहार में ई और क के मध्य जितने भी वर्ण होंगे, ई, उ, रिल, री, उन सभी का बोध होगा। एंग प्रत्याहार में ए, ओ 2 वर्ण ही आते हैं, 2 वर्णों का बोध होगा। एच में ए, ओ, आई, औ 4 वर्णों का बोध हमें होगा। जस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के तृतीय अक्षर का बोध होगा। ज से लेके श तक के मध्य सभी वर्णों का बोध होगा। ज सहित श के पूर्व जितने ही वर्ण होंगे उन सभी का ज, भ, ग, ड, द। इसी प्रकार यण प्रत्याहार देखिए य, व, र, ल। इस प्रकार हमें प्रमुखतया कुछ प्रत्याहारों का ज्ञान होगा जो आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग प्रत्याहारों का अभ्यास करेंगे। प्रत्याहार का अभ्यास हमें करना है। हम लोग जो प्रत्याहार लिखे हैं उन्हीं प्रत्याहारों का अभ्यास करेंगे और अग्रिम पाठ में वर्णों के उत्पत्ति स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। नमो नमः।